दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका उम्र करीब 25 साल के आसपास बताया जाता है। नाम उसका राजीव होता है। उसको लखनऊ से मुंबई जाना था। जब वो रेलगाड़ी के भीतर सफर कर रहा था तो रेलगाड़ी काफी रफ्तार में होती है, लेकिन अचानक से रेलगाड़ी रुक जाती है। जैसे ही रेलगाड़ी रुकती है, राजीव थोड़ा आश्चर्य करता है कि ना तो यहाँ पर कोई स्टेशन है, ना कोई ऐसी वजह है जो रेलगाड़ी रुक गई। आखिर रुकी क्यों रेलगाड़ी? बस यही देखने के लिए वो खिड़की की तरफ आगे बढ़ता है और खिड़की से झांक करके वो देख ही रहा था कि एक बॉगी से कुछ लोग उतर रहे हैं और भगदड़ सी मच गई है। आखिर क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं भाग रहे हैं, ये बात राजीव को समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल जो रेलगाड़ी जहां पर रुकी थी ना, वहां पर एक मोड़ होता है, एक कर्व होता है, और उस कर्व के पास में काफी सारी झाड़ियां भी होती है। अचानक से राजीव की नजर जो है झाड़ियों में पड़ता और देखता क्या है कि बराबर के जो रेल की पटरी होती है बराबर में, उसमें एक और सामने से रेलगाड़ी आ रही है। उस राजीव ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया ताकि उसकी चीख पुकार सुन करके जो है उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए जो कि लगातार भगदड़ की वजह से अपनी अपनी बॉगी से उतर करके उस पटरी की तरफ जा चुके थे। लेकिन उस लड़के ने चीखना चिल्लाना तो शुरुआत की, लेकिन उसकी चीख पुकार वहां तक नहीं पहुंच पाई। उससे पहले सामने से जो रेलगाड़ी आ रही थी, जो ट्रेन आ रही थी, वो उन लोगों तक पहुंच जाती है। और जैसे वो रेलगाड़ी वहां पर से गुजरती है, उसके बाद जो उस लड़के ने अपने आंखों से जो उस दृश्य को देखा, वो देख करके सिहर जाता है। अब यहाँ तो केवल चीख पुकार मचल रही थी, लेकिन अब वो देखता है कि वहां पर खून इतने पड़े हुए हैं, किसी के हाथ तो किसी के पैर नहीं, तो किसी के धड़ नहीं, तो किसी का सर नहीं, किसी का पूरा शरीर ही गायब हो चुका था। ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे की गूंज जो है फिर पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल जाता है। लोग सोचने पे मजबूर होता है कि ना कोई इसके पीछे कोई बड़ी वजह था, ना कोई मतलब छोटे से अफवाह ने इतने सारे लोगों की जान ले लिया। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक रेलगाड़ी की है। यानी लखनऊ से जो रेलगाड़ी चल करके मुंबई जाना था, नाम उस ट्रेन का पुष्पक एक्सप्रेस करके था। 12533 रेलगाड़ी का नंबर होता है। ये गाड़ी काफी रफ्तार में चल रही थी। महाराष्ट्र प्रदेश के जिला जलगांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है भुसावल स्टेशन से। ये करीब रुकने के बाद आगे मनवार और एक रेलवे स्टेशन होता है, वहां पर अगले स्टेशन पे जाकर के इसको ठहरना था, रुकना था। करीब 423 किलोमीटर दूर अभी मुंबई था, यानी वहां पहुंचना, क्योंकि मुंबई उसका अंतिम स्टेशन था जहां जाकर के रुकता रेलगाड़ी। इसी बीच में D3 जनरल बोगी एक होता है, उसमें जो है एक चाय वाला अचानक से आता है। चाय वाला जैसे चाय चाय का आवाज लगाता है, किसी को चाय अगर लेना होता है तो ले लेता है, किसी को नहीं लेना होता तो नहीं लेना, तो उसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं। एक ऊपर वाले बर्थ पे एक दो लड़के होते हैं, जो एक का नाम उदल होता है, दूसरे का नाम विजय करके होता है। उदल और विजय कुमार जैसे उस लड़के चाय चाय की आवाज जो सुन रहे नहीं रहते, वो लड़का कह रहा था कि पीछे वाली बोगी में अचानक से आग लगी। जैसे ही आग की आवाज चाय वाले ने बोला तो रुदल और विजय जो होता है वो काफी घबरा जाता है। वो कहता है कि यार ऐसा ना हो जैसे हादसा जयपुर के भीतर हुआ, एक टैंकर की वजह से एक ब्लास्ट हुआ था, काफी सारे लोग जल के मरे थे। वो दोनों भी उस चाय वाले की तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। बस इससे पहले कि चाय वाला कुछ सुन पाता, समझ पाता, चाय वाला ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया। कहा देखो धुआं उठ रहा है, दूसरे वाली बोगी में आग लग गई। बस इस तरह की आग की सूचना से मतलब जैसे उस चाय वाली की बात जो थी पूरी बॉगी के भीतर आग की तरफ फैल जाती है। इसी बीच में चाय वाले ने थोड़ा हिम्मत जुटा करके वो चाह रहा था कि शायद कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो मतलब लोग मारे जाएंगे। चाय यानी ACP जो होता है, यानी अलार्म चैन जो होता है, जिसको कहते हैं भैकम करना, उस चैन को खींच देता है। जैसे ही चैन खींचता है उस रेलगाड़ी के अंदर, पुष्पक एक्सप्रेस 12533 करके जो रेलगाड़ी होता है उसकी पहिए जाम होते हैं, ACP जैसे करते हैं, यानी भैकम जैसे करते हैं, और तुरंत गाड़ी रुक जाती है। उस बॉगी के भीतर अब ये खबर तो पहले ही फैल चुकी थी, जितने दूरी तक ये आवाज पहुंच चुकी थी, वहां के लोग, महिला यात्री, पुरुष यात्री, बच्चे, बूढ़े, सारे के सारे यात्री। वैसे भी जनरल बॉगी में भीड़ काफी होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तभी उसके अंदर भगदड़ मचना शुरू होता है। लोग अपने जान बचाने की प्रयास कर रहे थे। उनको लग रहा था अगर गाड़ी के भीतर, अगर बॉगी के अंदर अगर रह गए तो ऐसा ना हो कि हम लोग जल करके मारे जाएं। इसलिए उस बॉगी के जो गेट थे वो दोनों तरफ खुलता है और दोनों तरफ आगे और पीछे से ऐसे भगदड़ मच रही थी, तो लोग उतर रहे थे। एक तरफ पुलिया जो होती है उसकी दीवार होती है, जो ज्यादा ऊंचाई नहीं था, कुछ बड़ी संख्या में, तो लोग उधर की तरफ भी उतर गए। लेकिन दूसरी तरफ जो था, दूसरे तरफ में एक रेलगाड़ी की पटरी सामने से गुजर रही थी और कुछ लोग पटरी पे उतर रहे थे, ऐसे भागने का वो प्रयास कर रहे थे, अपनी जान बचाने की प्रयास कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कहीं ज्यादा देर यहाँ पर रुक गए
तो कहीं कोई घटना ना हो जाए। बस इस तरह से भगदड़ जो मच गई थी। इसी बीच में लखनऊ की गोमती नगर के रहने वाले राजीव कुमार जो हैं, ये देखने के लिए कि अचानक से ट्रेन ठीक ठाक अभी चल रही थी, अचानक रुकी, क्या इसके पीछे वजह क्या, जैसे वो वजह तक इसकी तलाश करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए, समझने के लिए या कुछ भी देखने के लिए, अक्सर यात्रियों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है। जैसे ही ट्रेन कहीं बीच बात में रुक जाती है तो धीमे पड़ते हैं, तो सीधे खिड़की की तरफ, गेट की तरफ झांक करके देख करके प्रयास करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, क्यों रुकी है, क्यों धीमा हुआ। तो ये देखा हुआ एक कर्व है, यानी एक मोड़ जैसा है, और इतना तीव्र मोड़ होता है। वो तीव्र मोड़ पर कह सकते हैं कि वो झाड़ियों से मोड़ छिपा हुआ था, यानी इतना तीव्र मोड़ है कि वो झाड़ियों से छिपा हुआ था और ट्रेन जो सामने से आता है वो देख नहीं पाता है। लेकिन राजीव का नजर पड़ता है झाड़ियों की तरफ। झाड़ियों की तरफ देखता है कि एक ट्रेन है जो काफी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई आ रही है। दरअसल ये रेलगाड़ी होता है, रेलगाड़ी का नाम था कर्नाटक एक्सप्रेस 1267, यानी 126-27 ये गाड़ी का नंबर होता है, जो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से चल करके हजरतपुर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ये दिल्ली की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। अब बस उस कर्व मोड़ पे लोगों की नजर नहीं गई और उस बॉगी से लोग भाग रहे थे और पटरी की तरफ भाग रहे थे। उनको ये पहले पता था कि आग लगी है। राजीव जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। लोगों को कहा कि सामने से ट्रेन आ रही है, हट जाओ नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। इससे पहले लोगों तक आवाज राजीव का पहुंच पाता, वहां पर एक के बाद एक करीब करीब 23 लोग होते, 23 मुसाफिर होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो उस पटरी पे इधर उधर फैले हुए थे। जो कर्नाटक एक्सप्रेस है ट्रेन, जो उस ट्रेन की चपेट में 23 यात्री पड़ जाते हैं और मौके पर 13 लोगों की वहां पे मौत हो जाती है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होती है, 8 जो है और लोग होते हैं। ये खबर जब 23 लोग जब इस ट्रेन की चपेट में आने के बाद यहाँ पर जिस ऐसे भगदड़ मचता है, जो कर्नाटक एक्सप्रेस होता है कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है, उसको ये पता चल जाता है। हालांकि दोनों ही ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, चालक होते हैं, उन्होंने सूझबूझ से काम लेने की कोशिश किया, लेकिन कर्व की वजह से, उस मोड़ की वजह से वो लोग समझ ही नहीं पाए। और ये हादसा जब होता है तो हादसा का चीख पुकार पूरे देश भर में मच जाता है। अब वहां पे तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। जब लोग बाहर निकल करके ट्रेन से देखा कि आग लगी कहाँ, तो आग तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन किसी को धुआं दिखाई दिया था। वो धुआं भी कुछ देर के बाद गायब हो चुका था। अब यहाँ पर सिर्फ मंजर था चीख पुकार का। ऐसी चीख पुकार की वजह से ही लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर करे तो क्या करे। देखते ही देखते कहानी ये पूरा सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगता है। चाहे स्थानीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन, रेलवे, मतलब सारे अधिकारी मौके पर आते हैं। आसपास के जो गांव होते हैं वो भी गांववासी मौके पे आते हैं। वहां पर आकर के जो अपने आंखों से जो दृश्य देखते हैं, कई लाश तो ऐसी थी जिनकी शरीर के चिथरे चिथरे उड़ गए थे, लाश के टुकड़े बिखर गए थे। कई लोग तो ऐसे थे जिनका गर्दन कट चुका था, कई लोगों का पैर, कई का हाथ, मतलब शरीर के अलग अलग हिस्से कट करके अलग अलग हो चुके थे। अब पुलिस वालों ने और डॉक्टरों की टीम ने, रेलवे की स्टाफ ने, टीम ने, तमाम सारे टीम जो है सबको, घायलों को अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले जाने के बाद जब मरने वाले की जो संख्या हो चुकी थी अस्पताल पहुंचने तक, वो करीब करीब 13 के आसपास बताई जाती है। ये हादसा होता है 22 जनवरी 2025 के शाम 4:43 के आसपास का ये घटना था। ये घटना इतना जबरदस्त था, ये हादसा इतना जबरदस्त था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इसको हादसा का नाम दे या अफवाह के नाम दे, इसके पीछे की असली वजह क्या है। इसमें ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले थे, जो मुंबई जाकर के मजदूरी क्या करते, काम करते थे। कुछ लोग नेपाल के भी रहने वाले थे। तो जिसमें नंद नाम करके एक व्यक्ति होते हैं, कमला नवीन भंडारी करके होते हैं। कमला नवीन भंडारी की बात करें तो उनका बेटी बेटा साथ में सफर कर रहा था। जैसे ही ट्रेन रुकती है, भगदड़ मचती है, शोर मचता है। इस ट्रेन के भीतर आग लग चुकी है। आग लगने की जब गलत सूचना फैल जाती है तो माँ होती है कमला नवी भंडारी, को अपने बेटी को कहती है कि बेटी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, भाग करके जान बचाने का प्रयास करो। माँ इस बॉगी से निकल करके बाहर जाती है और रेलगाड़ी की चपेट में आ जाती है। जब उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और लोगों को ढूंढा जा रहा, तलाश किया जा रहा था कौन कहाँ गायब है, तब इस महिला के कपड़े पड़े होते, बाकी शरीर का जो हिस्सा होता है उसको चीथरे भी हो गए थे। बेटी ने जैसे अपनी माँ की कपड़े देखी, चीखते चिल्लाते और रोते हुए कही कि ये मेरी माँ की कपड़े है। अपने माँ के कपड़े देखने के बाद उसने उस कपड़े से ही पहचान की, बाकी हिस्सा उसके माँ का मिल भी नहीं पाता। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अंदर इस तरह की जानकारी दी जाती है। हालांकि नसरुद्दीन, इम्तियाज अली, बाबू खान, इस तरह से करीब करीब 13 लोगों की संख्या मरने वालों की हो जाती है।
अब ये मामला जो है, चाहे महाराष्ट्र प्रदेश सरकार हो, चाहे रेलवे प्रशासन हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी ने इस घटनाक्रम को लेकर के दुख प्रकट किया। साथ ही मरने वालों लोगों के लिए रेलवे ने 1.5 लाख रुपए, जो साथ ही गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको 50,000 रुपए और कम घायलों को 5,000 रुपए की देने की घोषणा की अनुदान के लिए। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि मृतकों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल है, घायलों का इलाज जो है पूरी तरह से जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका इलाज चलता रहेगा। इस घटनाक्रम के बाद जो दोनों रेलगाड़ी होती है, पुष्पक एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है, जो D3 बॉगी जो होता है, जो जनरल बॉगी के भीतर जो इस तरह की अफवाहें फैली थी आग लगने वाली, वहीं से ये हादसे का सूचना फैलती है। करीब 15-20 मिनट के बाद उस गाड़ी को भी रवाना कर दिया जाता है, जो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाती है। अब दोनों गाड़ी को अलग अलग खोलवा दिया जाता है। इस हादसे को लेकर के लोगों में काफी आश्चर्यजनक बात थी कि एक अफवाह ने, एक चाय वाले की मुंह से एक ऐसी अफवाह निकलती है, वो कहती है आग लगी है, और उसके बाद देखते ही देखते पूरी बॉगी में ये खबर फैल जाती है, अफवाह फैल जाती है। और जो ये अफवाह होती है, अब लोग उस बॉगी से भागने लगते हैं ट्रेन की चपेट में आने के बाद। करीब 13 लोगों की मौत और 10 लोग गंभीर रूप से घायल होते। कई लोग घायल तो ऐसे भी हैं जो जीवन भर शायद इस दुख को, इस तकलीफ को मिटा नहीं पाएंगे। मरने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि पहली बार मुंबई शहर जा रहे थे, सफर कर रहे थे ट्रेनों में, जो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए जा रहे थे। कई लोग के परिवार उनके ऊपर ही आश्रित था। आगे भविष्य में उन परिवारों का क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना आज नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।